नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नौ में आपका गरम अंगूर। कक्षा चौथी में आज हिंदी विषय में आज हम पाठ 9 गरम अंगूर पढ़ेंगे। बेटा इसमें हम देखेंगे आज स्टोरी कि एक लोमड़ी है, उसकी कथा है ये। पहले भी आपने लोमड़ी की कहानी सुनी होगी जिसमें अंगूर खरते हैं की कहानी लोमड़ी की जो प्रसिद्ध थी, उसी से रिलेटेड ये भी कहानी है। तो देखिए, सबसे पहले यह भी जानें कि हर स्थान या राज्य की अपनी लोक कथाएं होती हैं। लोगों का विश्वास और मान्यताएं लेकर ये कथाएं या कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी बिना लिखे ही आगे जाती है। इसलिए इसमें आधी सच्चाई होती है और आधी कल्पना होती है। जो लोक कथाएं होती हैं इनमें क्या होता है, आधी सच्चाई होती है और आधी जो होती है अपनी मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, जिनके आधार पर लोगों ने ये कहानियां जो वो बनाई होती हैं। ये ना केवल साहित्य, इतिहास, भूगोल और तत्कालीन समय के ज्ञान विज्ञान आदि की जानकारी भी हमें देती हैं। सदियों से चली आ रही राज्य या प्रदेश के लोगों के विश्वास या विचारों से जुड़ी कहानी लोक कथा होती है। जो लोक कथाएं होती हैं ये लोगों की विचारों से जुड़ी कहानियां होती हैं। तो अब इसमें कहानी देखेंगे हम कि बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक बूढ़ी लोमड़ी रहती थी। वे इतनी चतुर थी कि सभी जंगल के जानवर और पशु पक्षी उसकी चतुराई का लोहा मानते थे। चतुर का अर्थ होता है चालाक। आपको जैसा कि पता है कि लोमड़ी जो है बहुत ही चालाक जानवर है और उसकी जो चतुराई थी, उसका जो लोहा था, वो सभी लोग जो भी जंगल के बाकी पशु पक्षी थे वो सभी उसकी चतुराई का लोहा जो मनवाते थे। उसे काकी कहकर बुलाते थे। लोमड़ी को सभी क्या कहकर बुलाते थे? काकी। उसकी चतुराई के किस्से जंगल में बहुत मशहूर थे। जो लोमड़ी है उसकी जो चतुराई के किस्से थे वो सारे जंगल में थे, बहुत ज्यादा फेमस थे, मशहूर थे, प्रसिद्ध थे। शेर राजा भी उसका आदर करते थे। जंगल का राजा होता है, शेर होता है, आपको पता ही है। तो वो भी कहते उसका आदर करता था। उनके दरबार में उसके जैसा दूसरा विद्वान ना था। कि जंगल में जितने भी जानवर थे उनमें सबसे विद्वान जो थी वो कौन थी? लोमड़ी। धीरे धीरे उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया। विद्वता मतलब ज्ञान का। लोमड़ी को क्या हो गया? अपनी विद्वता के ऊपर घमंड हो गया। एक दिन सुबह सवेरे वह खाने की तलाश में निकली। खाना तलाशते हुए सुबह से दोपहर हो गई, पर बूढ़ी लोमड़ी काकी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। एक दिन क्या होता है कि लोमड़ी जो वो खाने की तलाश में निकल जाती है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, पर उसे क्या होता है? खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। चलते चलते वह इतनी थक चुकी थी कि पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगी। अब आपको पता है सुबह से लेकर वो शाम तक क्या है? खाना तलाश रही थी और उसे कहीं भी खाना जो है वो नहीं मिलता है और लास्ट में वो थक जाती है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। सर्दी का मौसम था। सूरज की गर्म रोशनी काकी को गर्माहट का एहसास करा रही थी। अब एहसास का अर्थ होता है महसूस करना। अब सर्दियों का मौसम था और जो सूरज की गर्मी उसके ऊपर पड़ रही थी, उससे क्या होता है? उससे गर्मी की राहत जो थी वो मिल रही थी, उसे गर्मी का एहसास हो रहा था। उन्हें धीरे धीरे नींद भी आने लगी, पर पेट में चूहे कूद रहे थे। पेट में चूहे कूदना का अर्थ होता है बहुत भूख लगना। अब क्या हो, उसे गर्मी, जब सूरज की, आपको पता है सर्दी का मौसम है और जब हम उसकी धूप लेते हैं तो हमें क्या है? नींद आना शुरू हो जाती है। तो लोमड़ी के साथ भी वैसा हुआ, उसे भी नींद आने लग पड़ी, पर क्या वो उसको भूख भी लगी थी, पेट में चूहे कूद रहे थे, तो जो उसको वो सोने नहीं दे रही थी, भूख के कारण वो सो नहीं पा रही थी। तभी उनकी नजर पेड़ पर लगे काले काले अंगूरों पर पड़ी। उनके मुंह में पानी भर आया। वे खुशी से झूम उठी। अब क्या होता है, जिस पेड़ के नीचे लोमड़ी आराम कर रही है उस पेड़ पर अंगूर लगे होते हैं, ठीक है, काले काले अंगूर लगे होते हैं। और लोमड़ी जब उन अंगूरों को देखती है तो उसके मुंह में क्या है? पानी आ जाता है और वो बड़ी खुश होती है। खुशी से वो फूली नहीं समाती है। पेड़ ऊंचा था, उनका छलांग लगाकर अंगूरों को तोड़ना असंभव था। असंभव मतलब कठिन था। अब क्या था? पेड़ जो था वो काफी ऊंचा था, जो अंगूर लगे थे वो काफी ऊंचाई पर लगे थे।
अब लोमड़ी जो है उन अंगूरों तक नहीं पहुंच पा रही थी, ठीक है, उनका तोड़ना तक उसे असंभव लग रहा था। वैसे भी वह अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत से भली भांति परिचित थी। अब आपने पहले भी हमने ये स्टोरी पढ़ी हुई है, एक अंगूर खट्टे हैं, उसमें आपने देखा है कि क्या होता है कि एक बार एक लोमड़ी होती है, उसे भूख लगी होती है, ठीक है, अब जो वो एक पेड़ के नीचे पहुंची तो वो अंगूरों को देखती है। अब अंगूर जो थे वो काफी ऊंचाई पर लगे हुए थे, वो बार बार उनको उतारने की कोशिश करती है, छलांग लगाती है, पर उन तक नहीं पहुंच पाती है। और लास्ट में जब वो थक जाती है तो वो कहती है कि ये अंगूर जो है वो खट्टे हैं। तो उस कहानी से जो थी वो लोमड़ी जो तो पहले से ही परिचित थी, मतलब उसे पता था, तो इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे कि फिर से जो था वो लोमड़ी जाति का मजाक बने। इसलिए वे चुपचाप आंख मूंद कर पेड़ के नीचे बैठी रही और अंगूर तोड़ने का उपाय सोचने लगी। इसलिए वो क्या करती है, ऐसा वो आपको पता है कि लोमड़ी जो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे कि लोमड़ी जाति का फिर से मजाक बने, फिर से वो कहावत जो है वो रिपीट हो कि अंगूर खट्टे हैं। इसलिए वो क्या करती है, आंखें मूंद कर, मतलब आंखें बंद करके जो है वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है और ये उपाय सोचने लगती है कि अंगूरों को कैसे तोड़ा जाए। तभी अचानक से क्या होता है कि दो तोते उड़कर आए और पेड़ पर बैठकर लगे अंगूर खाने। उसी समय क्या होता है कि दो तोते आते हैं और वो पेड़ पर बैठकर अंगूरों को खाने लगते हैं। उनमें से एक तोता जो था वो बड़ा नटखट था। अब जो तोते दो उड़कर आए थे उनमें से एक तोता जो था बड़ा नटखट, नटखट मतलब चंचल था। नटखट का क्या अर्थ होता है, चंचल। तो वो बोला, क्यों काकी अंगूर खट्टे हैं या नहीं पता नहीं करोगी? तो उनमें से जो दोनों तोतों में से जो नटखट तोता होता है वो क्या करता है, लोमड़ी को पूछता है कि क्यों काकी आप पता नहीं करोगी कि अंगूर खट्टे हैं या नहीं? तो काकी ने कहा, मुझे पता है अंगूर केवल खट्टे नहीं होते। तो जो काकी मतलब लोमड़ी के तोते को जवाब देती है कि मुझे पता है कि अंगूर केवल खट्टे नहीं होते। नटखट तोता बोला, अच्छा छोड़ो काकी, ये बताओ कि गर्म अंगूर खाओगे या फिर ठंडे? अब तोता बोलता है, नटखट तोता होता है वो बोलते कि अच्छा काकी इस बात को छोड़ दो कि अंगूर खट्टे हैं या कैसे भी हैं, पर ये बताओ कि आप कैसे अंगूर खाओगे, गर्म या ठंडे? मुझे पता है कि अंगूर, अब लोमड़ी बोलती है कि मुझे पता है कि अंगूर जो है वो केवल खट्टे और मीठे होते हैं, ना कि गर्म और ठंडे। काकी ने कहा ऐसे। तोते ने कहा, काकी आप इतनी बड़ी विद्वान हो, आप ये भी नहीं जानती कि अंगूर गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं, ठीक है? जो नटखट तोता है वो लोमड़ी को बोलता है कि आप इतनी बड़ी विद्वान हो, इतनी बड़ी ज्ञानी हो, ठीक है, इतनी समझदार हो कि आपको ये नहीं पता है कि अंगूर जो है वो गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं। पहले ये बताओ कि आप कैसे अंगूर खाना चाहोगे? तोते ने कहा, बूढ़ी काकी की समझ में ना आया कि गर्म अंगूर भला कैसे होते हैं। फिर भी वे अपनी अज्ञानता को छिपाते हुए बोली, बेटा तो मुझे गर्म अंगूर ही खिलाओ, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं। अब जो तोते की बात थी वो क्या हुई, लोमड़ी को समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे गर्म अंगूर होगा, कैसे ठंडे, पर अब वो तोते के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बात इसको छिपाने के लिए, अज्ञानता को छिपाने के लिए वो क्या बोलती है तोते को, मैंने क्या है गर्म अंगूर, ठंडे अंगूर तो बहुत खाए हैं, मैं गर्म अंगूर खाना चाहूंगी। नटखट तोते ने बोला, नटखट तोते ने काकी की इच्छा जानकर पेड़ की अंगूरों से लदी डाली को जोर से हिलाया और ढेर सारे अंगूर नीचे धूल में गिर गए। काकी उन्हें उठाकर धूल फूंक कर खाने लगी। ये देखकर नटखट तोते ने पूछा, क्यों काकी अंगूर बहुत गर्म है ना? अब क्या होता है, जैसे ही जो नटखट तोता है वो काकी मतलब लोमड़ी की बात जान लेता, जैसे कि लोमड़ी से बोलती कि मैंने ठंडे अंगूर बहुत खाए हैं, मैं क्या हूँ गर्म अंगूर खाना चाहूंगी। तो तोता बोलता ठीक है, जैसे आप खाना चाहते हैं मैं आपको वैसे ही खिलाता। तो तोता क्या करता है, अब डाली जो अंगूरों की होती है उसको क्या करता है, जोर जोर से हिलाता है, जो अंगूर होते हैं वो सारे नीचे गिर जाते हैं। फिर काकी क्या करती है, लोमड़ी अब उसमें अंगूरों में नेचुरली जब वो नीचे गिरेंगे तो उसमें क्या मिट्टी धूल लगेगी,
अब जो मिट्टी और धूल लगी होती है उसको उड़ाने के लिए लोमड़ी क्या करती है, उन अंगूरों को फूंक मारती है और खाने लगती है। फिर तोता क्या बोलता है, काकी बोली बेटा क्यों मजाक करते हो, ये तो ठंडे अंगूर हैं। नटखट तोते ने पूछा अगर ये सचमुच ठंडे हैं तो फिर आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो। अब क्या होता है, जैसे ही लोमड़ी अंगूरों को फूंक फूंक कर खाने लगती है तो तोता लोमड़ी से पूछता है क्यों काकी अंगूर गर्म है ना। तो लोमड़ी बोलती है क्यों बेटा क्यों मजाक कर रहे हो, ये अंगूर तो ठंडे हैं। तो जो तोता होता है वो पूछता है अगर सच में काकी ये अंगूर ठंडे हैं तो आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रहे हो। इसका मतलब ये था कि जैसे अब हम लोग मान लो कोई भी गर्म चीज खाते हैं या मान लो चाय पीते हैं, हमें कोई चीज गर्म लगती है तो हम उसको क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। फूंक क्यों मारते हैं, ताकि वो चीज क्या है ठंडी हो जाए। तो उसी तरह से क्या था, लोमड़ी जो है वो अंगूरों पर लगी धूल को उड़ाने के लिए फूंक मार रही थी। पर जब तोता उससे पूछता है कि कैसे अंगूर हैं, इस तरह से तो हम वही चीजें खाते हैं जो क्या होती हैं, सिर्फ गर्म होती हैं। फूंक मारकर हम उन्हीं चीजों को खाते हैं जो गर्म होती हैं। नटखट तोते के वाक चातुर्य से परास्त व निरुत्तर होने के कारण काफी सन रहे गए। परास्त होता है हार कर और निरुत्तर होता है बिना जवाब के। अब नटखट तोते के वाक चातुर्य से वाक चातुर्य मतलब वाणी की चतुराई से जो तोते की बात थी कि गर्म चीजों को केवल हम क्या है फूंक मारकर खाते हैं। तो जब लोमड़ी ऐसा बोलती है कि नहीं ये गर्म नहीं ये ठंडे हैं, तो तोता उसे बोलते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ हम ऐसी चीज अभी खाते हैं फूंक मारकर जब हमें कोई चीज जो है वो गर्म लगती है। ठीक है, तो जो नटखट तोता होता है उसकी जो वाणी की चतुराई से उससे कारण क्या होता है, लोमड़ी जो है वो तोते को कोई भी जवाब नहीं दे पाती है और वो उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है। इतनी चतुर और विद्वान काकी को मुंह की खानी पड़ी और उसका घमंड जो था वो दूर हो गया। अब आपको पता ही है कि लोमड़ी जो है सबसे चालाक जानवर है। ठीक है, और जंगल में जो कि जंगल का राजा शेर होता है वो भी लोमड़ी की चतुराई का सेवक था, वो भी उसकी चतुराई का वो मानता था कि लोमड़ी जो सबसे चालाक जानवर है वो उसका आदर करता था। और जो लोमड़ी थी उसको भी अपनी चतुराई के ऊपर क्या था, बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। तो जो नटखट तोते की वाणी की चतुराई थी उसके कारण क्या होता है, लोमड़ी को अपना जो लोमड़ी का घमंड होता है वो दूर हो जाता है। तो इस कहानी से बच्चे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें क्या है अपने ऊपर कभी भी जो है वो घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए इसमें हम देखेंगे नए शब्द। नए शब्द में देखिए बच्चे सबसे पहले नए शब्द में सबसे पहले शब्द है आपका चतुराई। चतुराई का क्या अर्थ होता है, होशियारी, अक्लमंदी या फिर सियानापन। नेक्स्ट है परंपरागत। परंपरागत का क्या अर्थ होता है, परंपरागत का अर्थ होता है चला आता हुआ सिलसिला जो पीछे से ही चला आ रहा हो। विद्वान। विद्वान शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी। मशहूर। मशहूर मतलब प्रसिद्ध, फेमस। नेक्स्ट वर्ड है आपका निरुत्तर। निरुत्तर का अर्थ होता है बिना जवाब के। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रास। प्रास का अर्थ होता है हराना। उसके बाद देखेंगे आप विद्वता। विद्वता का क्या अर्थ होता है, विद्वता का अर्थ होता है ज्ञान का अनुभव। सन। सन का अर्थ होता है अवाक स्तंभ, जिसको जैसे हम किसी चीज को देखकर एकदम से चुप हो जाते हैं, हमसे कुछ भी नहीं बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका एहसास। एहसास का क्या अर्थ होता है, महसूस करना। नटखट। नटखट का अर्थ होता है चंचल। तो ये जो नए शब्द हैं इन शब्दों को हम प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, आप वाक्य बनाएंगे। तो जैसे फर्स्ट वर्ड आपका क्या है, चतुराई। मैंने आपको बताया कि चतुराई का क्या अर्थ होता है, अक्लमंदी, होशियारी। लोमड़ी अपनी चतुराई के लिए जंगल में प्रसिद्ध थी। मशहूर। मशहूर का अर्थ होता है प्रसिद्ध। लोमड़ी की चतुराई के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। विद्वान। विद्वान शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी। मैंने जंगल में एक विद्वान व्यक्ति को देखा।
एहसास, एहसास का मैंने आपको बताया महसूस करना, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो हमने जो शब्द होता है उसके ऊपर वाक्य बनाना होता है, ना कि उसके अर्थ के ऊपर। जैसे अभी नेक्स्ट वर्ड आपका है नटखट। नटखट का अर्थ है चंचल। नटखट तोते के वाक चातुर्य से लोमड़ी का घमंड टूट गया। निरुत्तर, निरुत्तर का अर्थ होता है बिना जवाब के। तो मैंने जैसे निरुत्तर शब्द का अर्थ का प्रयोग, वाक्य का प्रयोग करेंगे हम। लोमड़ी नटखट तोते के वाक चातुर्य के कारण निरुत्तर होकर जंगल से चली गई। निरुत्तर मतलब बिना जवाब दिए ही वहां से चली गई। परास्त, परास्त का अर्थ है हराना। भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को क्रिकेट में परास्त कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका सन। सन मतलब अवाक, स्तंभ। हम एकदम से किसी चीज को देखकर बिना बोले वैसे हमसे कुछ भी नहीं जिस समय बोला जाता है, मैं अपने सामने सांप को देखकर सन रह गई। नेक्स्ट वर्ड है आपका विद्वता। विद्वता का अर्थ होता है ज्ञान का अनुभव। लोमड़ी को अपनी विद्वता पर घमंड था। तो इस तरह से हम नए शब्द, हमने अभी नए शब्द किए, इनका आपने जब भी आप इन शब्दों का के ऊपर वाक्य बनाएंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप वाक्य बनाएं तो आप शब्द के ऊपर ही वाक्य बनाएंगे। धन्यवाद।